हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट सभी को। तो आज फिर से हम अपनी क्लास लेके आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट का, जो आप लोग कहते हैं कि मैम आजकल हो नहीं रहा रात वाली क्लास का आपका। तो इस समय दोपहर में करवाते थे, सुबह में, लेकिन इस टाइम हो गया है समय थोड़ा सा। आप लोगों से बताए थे घर पे कुछ लोग आ गए थे गेस्ट। कभी कभी पेन हमारी नहीं चलती है, बड़ी दिक्कत यही होती है। चलिए यहाँ पे आते हैं। पहला प्रश्न हम शुरू कर दिए हैं। 4 जून 2023 को किस चित्रकार की जन्म शताब्दी मनाया गया? क्या लिखा है? 4 जून और सॉरी उसमें कर दिए थे जो है 2023 को किसको चित्रकार के जन्म शताब्दी मनाया गया। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो ये आपका हो जाता है मदन लाल नागर का। किसका हो जाता है? अब देखिए पेन ही कभी कभी पेन बहुत ग्लीच करती है हमारी। अब हम इस पे निशान लगाना सोच रहे थे। चलिए मदन लाल नागर कर लीजिए। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो दूसरे का आप लोग जानते हैं, काला घोड़ा और कला महोत्सव आपके कहाँ पे होता है? मुंबई में। अब देखिए लोग चिल्लाना शुरू हो गए। मुंबई में हुआ है बी। चलिए यहाँ पे आते हैं फिर तीसरे प्रश्न। ब्लू नोट 1 मिनट, थोड़ा सा काम है। चलिए शुरू कर दे रहे हैं। थोड़ा सा काम है, यही सब परेशानियाँ हो गई हैं कभी कभी, बस आपका वीडियो रुकना पड़ रहा हमको। यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा होता है, तीसरा होता है प्रश्न आपका ब्लू नोट 1949 में कैनवास में तैर रंग किसकी पेंटिंग हो जाती है? तीसरा आपका ब्लू नोट आपका इनका होता है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ये आपके फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो गए। अब यहाँ पे फिर आते हैं 12 दिसंबर 1805 ईस्वी को पेशावर में जन्मे। कब जन्मे हैं? 1805 को पेशावर में जन्मे। मुल्क राज आनंद है। आप लोग याद भी रख लीजिएगा कब इनका जन्म हुआ, 1805। तो 1805 में जन्मे। इनका जन्म कब होता है? इनकी पत्रिका पूछा है तो मार्ग पत्रिका हो जाती है। सी करेक्ट आंसर होता है। 1805 में पेशावर में जन्मे हैं। कुछ लोग यहाँ पे रात से ही काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बार बार आवाज़ें लोग करते हैं, दिमाग हमारा भटक जाता उधर। हाँ थोड़ा सा नहीं रहता है कि जब बार बार आवाज़ कहीं से आती है तो थोड़ा सा उधर दिमाग जाने लगता। फ्रांस के जीन ऑर्डर फैगनॉट, जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार होता है, वो आपका किसको मिला है? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को। किसको मिला है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को मिला है। मांडना, जो राजस्थान की प्रमुख कला कही जाती है, मांडना लोक चित्र कला है। इसमें आकृतियों को बनाया जाता है। किस कलर से बनाया जाता है ये भी बताएंगे आप लोग। तो मांडना को कैसे बनाया जाता है? तो खड़िया से निर्मित घोल से बनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। 7वें प्रश्न पे हम आते हैं। चेल्सी गर्ल, क्या लिखा है? चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 में कब बनाई गई? 1966 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा 1866 में कंडेस्की का जन्म होता है। 1966 में एक कलाकार की मृत्यु भी होती है। किसका होता है? नंदलाल बोस। और 1966 में पद्मश्री सम्मान हुसैन को मिलता है। 1966 में जे स्वामीनाथन कांटा पत्रिका का संपादन करते हैं। तो एक साथ कितने प्रश्न को याद करना है? बहुत सारे प्रश्न को। ठीक है, आपके 7 का आंसर होगा चेल्सी गर्ल पॉप आर्टिस्ट, जो इन्होंने कब बनाया है इसको?
आपके बनाते हैं एंडी वारहोल पॉप आर्टिस्ट। पॉप आर्ट का जन्म इंग्लैंड में, आप आर्ट का अमेरिका में। आप यानी अमेरिका, पॉप यानी इंग्लैंड। चलिए, डेनमार्क का यूनिसेफ कमेटी द्वारा बनाया गया बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजेल्स विदाउट फेरी टेल्स का प्रकाशन किया गया। तो 8 का आंसर होता है आपका 8 का भी हो जाता है चित्र प्रसाद लिनोकट वाले, जिन्होंने किसी परियों की परिकथाएं नहीं होती। एक प्रश्न ऐसा है ना, इन्होंने कहा तो वही लिनोकट वाले चित्रकला का आविष्कारक बताएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको बताएंगे, थोड़ा सा कई प्रश्न इनसे मिलता है। यूमारिज के कीमोन ये सब आते हैं ना। क्या हो जा रहा भाई, चित्रकला का आविष्कारक ये हो जाते हैं पर जैसे कहते हैं स्थित लागो होता है, जैसे कीमोन स्थिति लागो परिपेश का कौन के कीमोन। और यूमारिज क्या है, स्त्री पुरुष के कलर को बताए यूमारिज। तो 9 का पहले सीमोन कर लीजिए आप लोग आंसर। इसके बाद जब स्त्री पुरुषों के कलर का बताएंगे, कहेंगे भैया मार के कैसे बताएं, मार के यूमारिज बताएं कैसे, ये स्त्री का कलर है पुरुष का। जब भी आएगा ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे भाई, ऐसा प्रश्न आता है। तो चित्रकला का शुरुआत क्या दी, सिमोन। शुरुआत जैसे शुरुआत करते वैसे सिमोन हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोग को याद करना है, नहीं तो बहुत चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती हैं, आप लोग भूलने लगते हैं। मध्य छठी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसने, देखिए आ भी गया वो प्रश्न जो अभी हम बता रहे थे। वो प्रश्न छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिन्होंने पुरुष आकृतियों से नारी आकृतियों को रंग में अंतर करने वाला कौन हो जाता है। अभी क्या हमने आपको बताया है, मारा है, मार के कहा कि आपका कलर है, आपका कलर यूमारिज। तो ऐसी चीज़ों को याद करवाते हैं ताकि आपको। और चित्रकला की शुरुआत सीमोन, शुरुआत यानी सीमोन। चलिए यहाँ पे आते हैं, यूनान के आरंभिक युग 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व का कला केंद्र रहा है। यूनान का जो 4 भागों में विभाजन हमने बताया, पूरी थ्योरी पढ़ाई आपको, जिसमें आर्केटियन युग, ज्यामिति युग, हेलेस्टिक युग और शास्त्रीय युग 4 भागों में बांटा गया उसको। शास्त्रीय युग को भी जो है 2 भागों में बांटा गया था। और इसके बाद हेलेस्टिक युग वाला सिकंदर वाले से है, जिसमें मूर्तियाँ काफ़ी बनाई गई हैं और मड़ा संगाल है। तो यूनान का आरंभिक युग है जो, वो कला का केंद्र क्या रहता है, तो आपका एथेंस रहता है। क्या करना है आपको, एथेंस को करना है। चलिए यहाँ पे 11 का प्रश्न हो गया ना। 1250 ईसा पूर्व में लगभग एथेंस में डाइपाइन शैली के पात्र पर जो ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है, किस युग से संबंध रखते हैं। क्या बताना है आपको, किस युग से। तो आप लोग याद करिएगा 12 का आदि ज्यामिति युग, जो यूनान का आदि ज्यामिति में बांटा गया। ज्यामिति बताया, आर्केडियन बताया, हेलेस्टिक बताया, शास्त्रीय बताया ना। तो इस जो शुरू में है ज्यामिति युग से संबंध रखते, ये सब वही है। शास्त्रीय युग है, हेलेस्टिक युग है, तो आरंभिक आदि ज्यामिति युग का बताएंगे। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो 700 ईसा पूर्व में आद्य, तो अपोलो पूछेगा तो किस समय की है, आद्य वाली। क्या बताना, आद्य ज्यामिति की बनी किस संग्रहालय में रखी गई है। अपोलो क्या है, सूर्य के देवता है। तो उनकी जो मूर्ति है कहाँ पे रखी गई है, बोस्टन संग्रहालय। यहीं पे बोस्टन में आपके वहाँ पे बाल गोपाल स्तुति भी वहाँ की है, जो बाल गोपाल स्तुति अभ्रंश वाली शैली की है, बाल गोपाल, वो भी यहीं पे बोस्टन वाले में। चलिए में से रागमाला भी, तो इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। तो कोस्का, कांडेस्की, पालकली सभी है, पियर मोर्टियान ये नहीं हो जाते। कौन हो जाते हैं,
मिर्ज़ापुर की गुफाएं सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं बनी हुई हैं उसमें सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? तो आपके आखेट होते हैं, आखेट के मिलते हैं। बी वाला राइट आंसर। बी वाला हम प्रोसेस सिस्टम कर रहे थे, इसमें काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता बताएंगे। छठा, तो आप लोग छठा कर रहे हैं, 16 हो गया। तो 16 आपका होता है, सभी हो जाते हैं। युद्ध के भी चित्र बने, पशु पक्षी सभी के चित्र बनते हैं उपरोक्त से। माइकल एंजेलो ने जो मार्बल डेविड की मूर्ति बनाई है, मार्बल में बनाई डेविड की, यहाँ पे आरंभिक पुनर्जागरण में डेविड की मूर्ति डोनाटेल्लो भी बनाता है। तो इसकी ऊंचाई पूछा है, कुल ऊंचाई कितनी होती है? तो इसको 17 का आंसर करेंगे आप लोग, 17 फीट करिएगा। माइकल एंजेलो संगमरमर में पीटा को बनाए हैं। तो जो पीटा बनाए हैं, जो वेटिकन सिटी में है, पीटा को कब बनाए हैं? 1498 से 1419। ये भी पूछा जा सकता है कब बनाए हैं, तो इस समय बनाए हैं। तो इसकी मूर्ति शिल्प के नाम बताइएगा। 18 का आंसर हो जाता है इसमें आपका 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच हो जाता है। दिल्ली में भावेश चंद्र सान्याल, कंवल कृष्ण कियस कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो और धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब किया गया? तो आप लोग बताएंगे। तो मार्च में होता है, आपका 19 का आंसर होता है, 25 मार्च 1949। चलिए यहाँ पे आते हैं। वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, क्या बताना है? ग्राफिक डिजाइनर और लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई भी रहे हैं। तो उनका नाम बताएंगे आप लोग, कौन हो जाते हैं? सतीश गुजराल। याद रखना है, सतीश गुजराल को याद रखना है आपको, सतीश गुजराल को याद रखना, सतीश गुजराल को। चलिए यहाँ पे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? कब से प्रारंभ हुआ है मूर्ति पूजा? ये लोग आज ना अजीब सिस्टम बना दिए हैं। तो मूर्ति पूजा का आरंभ हो जाता है 21 हो जाता है पूर्व आर्य संदो सभ्यता से। चलिए अभिव्यंजनावाद का प्रथम चित्रकार बताएंगे। तो इन्होंने शुरुआत किया था एडवर्ड मुंक ने। मुंक यूनानी मानव कृतियों का प्रथम आदर्श माना जाता है किसको? जो यूनान की अभी आप लोगों ने देखा, जो आद्य ज्यामिति युग से अपोलो वाला है ना, तो यही वही उस काल का है, तो अपोलो यही माना जाता है आदर्श। और यहीं पे एक है सौंदर्य की देवी हो जाती हैं, और ये आपके अपोलो। 6वीं शताब्दी से पूर्व निफृति तो मिस्र की होती है। हाँ, एक इसको कहते हैं जो सौंदर्य की देवी है, इसका नाम कभी कभी कोई चीज़ें रहते हैं तो मुंह में ही नहीं वो चीज़ें आती हैं। हाँ, एफ्रोडिटी जो सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं, एफ्रोडिटी है ना, वो आपके सौंदर्य की मानी जाती है। तो चलिए यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस कलाकार ने चित्रकला में स्थिति लाघ हो? अभी हमने आपको बताया, जैसे कहते नहीं, स्थिति बहुत कोई चीज़ हो तो बहुत बड़ा हो, उस ऐसी स्थिति हो कि उसको लाघने में दिक्कत हो, तो क्या करेंगे आप लोग? कीमोन को करेंगे। और बाकी चित्रकला का कौन का शुरू किया था? शिमोन किया था शुरुआत। और स्त्री पुरुष के कलर में यूमारिस बताए हैं, तो याद रहेगा ना ये चीज़ें आपको। चलिए चलते हैं। 25 किस युग में मायरन तथा पॉलीक्लिटस कौन हुए थे? नामक आपके कांस्य मूर्ति बनाए थे ये लोग, जैसे सोमनाथोर बनाते हैं, तो कांस्य मूर्तियाँ कौन बनाते थे? शास्त्रीय युग को याद रखेंगे सभी। पॉलीक्लिटस हो गया जो ये शास्त्रीय युग के थे। शास्त्रीय युग भी हमने बताया ना, यही यूनानी वाला 4 भागों में जो बांटा गया था। चलिए पटना में स्थापित विशाल मूर्ति से शहीद स्मृति आ गया, वही जो अभी भी प्रश्न आ रहा था कि देवी प्रसाद राय चौधरी
तो ये आपके देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया। रस भाव को सात रूप किसने दिया है? रस भाव को सात रूप देने वाले भरत मुनि। क्या देने हैं? भरत मुनि। चलिए, यहाँ 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली, जो 12वीं सदी में जन्मी है गोथिक शैली की उन्नति कब हुई थी? 12वीं सदी में जन्मी उन्नति की बात किया है तो 13 सदी करेंगे। कौन सा करेंगे? 13 सदी। चलिए, 13 सदी। गोथिक स्थापत्य में अंतिम कलाकार बताएंगे। जो गोथिक स्थापत्य का अंतिम कलाकार होता है आपका जोतो। अब देखते हैं, जो नुकीले मेहराब वाले भवन, रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? ये भी बहुत इजी प्रश्न, आप लोग जानते हैं। गोथिक का हो जाता है, किसका हो जाता है? ये हो जाता है गोथिक। इसे इटली की चित्रकला का पिता माना जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। कौन हो जाते हैं? शिमाबुए। अब यहाँ पे आते हैं, यही आपके जोतो के गुरु भी हैं, शिमाबुए। लंदन की नेशनल गैलरी में प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण। इसको तो हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी है। कुमारी का स्वर्गारोहण टिशिया का हो जाता है, कुमारी का लड़कपन रोजिटी का हो जाता है, और कुमारी का अभिषेक एंजेलिका का हो जाता है। और कुमारी का स्वर्गारोहण को याद रखिएगा, ये आपके आर्दियाक्रेना। जैसे स्वर्ग के लिए कोई आएगा तो आगे ही सॉरी सिंहासन पे बैठने के लिए, और जब स्वर्ग को कोई जाता है, कहते नहीं मरने के बाद फिर जाएगा ना, तो टीसियन का हो जाता है, टीसिया का लिखने जा रहे थे। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध होता है? ग्रुप 8 की जो आपके ग्राफिक के लिए, इजी प्रश्न। ग्राफिक के लिए 4 रंगों की जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? 34 का आंसर हो जाता है आपका जर्मनी में। कहते नहीं मशीन बैठाए भी है, जर्मन के बहुत बैठाए हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे भाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग था, उसका स्थापना बताएंगे कब हुई थी? 1866 में ईवी हैवेल का जन्म, और साथ में किसका जन्म होता है? ईवी हैवेल के साथ एक कलाकार का और होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। इन्हीं के साथ 1955 में हुसैन ने किस चित्र पर ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 55 में जानते हैं, सबसे प्रिय इनका जो था जमीन। 1955 में लाल कलर से बनाए थे, जो कलर हमने लिया है उसी कलर से बनाए थे। सूजा ने अपने अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया है? सूजा का एक्रिलिक माध्यम सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस रहा है, जो आजकल चल रहा है। सियना की चित्रकला के पिता, सियना के चित्रकला के पिता बताएंगे आप लोग, तो यह हो जाते हैं आपके दुच्चियो। किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं लगाई? तो आप लोग जानते हैं ना, रामकिंकर बैच। कौन करेंगे? बी वाला राइट आंसर, रामकिंकर बैच को करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे फिर आते हैं, बेडकर म्यूजियम कहाँ पे? कहाँ पे बेडकर म्यूजियम भी पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाता है ना कि कहाँ पे है, तो रोम इटली में होता है। चलिए, यहाँ पे त्रयामी कला से संबंध किसका होता है? त्रयामी कला आपकी मूर्ति कला होती है। द किश कब बनाए हैं? 1889 में बनाए हैं, रोदा ने बनाया, जिनका माध्यम क्या रहता है? क्ले। इसमें ये वाला माध्यम नहीं ज़्यादा इनका, जो क्ले वाला रोदा का होता है, क्ले ये वाला नहीं। किस क्ले में नहीं बनाए हैं? किसको? गुस्ताख कुर्बे ने भी बनाया, बताया कि नहीं? रोदा भी बनाए, तो इनका जो माध्यम रहता है 42 का आंसर हो जाता है संगमरमर। चलिए ठीक है, यहाँ पे आते हैं, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार बताएंगे। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय कलाकार हो जाते हैं आपके राजा रवि वर्मा। द स्टारी नाइट का आविष्कार किसने किया है? ये आपके हो जाते हैं वन गॉन्ग हो जाते हैं। फ्रांस के नर्तकियों को किसने चित्रण किया है? ये भी आप लोग जानते हैं, देगा हो जाता है। 3 मई किस चित्रकार की? इजी प्रश्न है, फटाफट आगे चल रहे हैं। गोया का हो जाता है। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ उनोर दोमियों की कला से मिलता है। किससे मिलता है?
जो यथार्थवाद है, यही यथार्थवादी कलाकार है ना। कैसा, किस विधा में माहिर था। तो इन्होंने जो उच्च वर्ग को जो बनाया था, व्यंग के माध्यम बनाया था। जैसे वकील हो गए, वकील वाला ज़्यादा, 2 वकील बनाए हैं ना, और न्यायालय भी बनाया इन्होंने, और ये सब इनकी रेल का डिब्बा भी बनाया है, और शतरंज के खिलाड़ी भी बनाए हैं। इन्हीं का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी। इसके बाद यहाँ पे जो पुरातत्व महत्व लोथल और धौलावीरा। लोथल की खोज SS राव ने 1954 में किया। तो ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे आते हैं फिर प्राचीन बौद्ध कला का प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ कैसे थे, ये तिब्बती यात्री थे। लालचंद किस शैली का चित्रकार था। लालचंद जानते हैं आप लोग, ये हो जाते हैं आपके, किसके हो जाते हैं, कंपनी शैली की। तो यहाँ पे जिसे कहा जाता, फिर वहाँ पे जॉन शैली के नाम से जाना जाता, जिसका मुख्य केंद्र पटना रहता। चिगिरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप लोग ये भी जान गए होंगे, नीला कलर यहाँ पे नहीं हुआ है। चलिए, हो गया क्या। अरे भाई 51 ही प्रश्न थे, हमने सोचा 60 बनाया होगा ये। चलिए 51 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, तो यहाँ पे बताएंगे। शिगिरिया जो गुफा थी उसके खोजकर्ता भी बार बार यही सब प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। और देखते हैं बहुत लोग 1900 1830 करने लगते हैं, तो आप लोग बताएंगे 1830 है 1930, और किसने किया है और कहाँ पर स्थित है। इतना आप लोग सवाल का जवाब भेजिएगा, ज़रूर भेजिएगा स्टूडेंट। कुछ दिक्कत परेशानियाँ जब कभी घर में कोई एक्स्ट्रा हो जाता है, घर में आ जाते हैं, कभी कभी कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। अभी लाइव तो है नहीं भाई, हम रिकॉर्डिंग में भेजेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। तो अब हम उस तरह तो है नहीं कि केवल हमको पढ़ाना ही भाई, दोनों कार्य हमको करना है। आप लोग जानते हैं गृहस्थी वाले आदमी हैं, जो भी स्टूडेंट देखेंगे वो समझ सकते हैं। तो इसी वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिस वजह से आपकी कभी कभी क्लासें नहीं चल पाती। और ये जो हमारी बहनें हों हैं, वो सब समझ सकती हैं भाई, सबका कार्य होता है, कुछ कहीं जाना आना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। तो हाँ, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा इमरजेंसी आती है तभी क्लास बंद करते हैं, नहीं तो आपकी क्लासेस भरसक प्रयास यही रहता है आप लोगों का क्लास चलाएं। तो हमारी क्लासें आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे आप लोग। आप लोगों का प्यार बहुत हमारे चैनल में मिला है, आगे मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, सभी को बाय बाय, गुड इवनिंग।